अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पिछले संडे को कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत ठीक है। आप तमाम लोगों ने बहुत दुआएँ की, कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की और उम्मीद करता हूं कि अपनी नमाज़ों के साथ और वैसे भी आप लोगों ने मेरे लिए ज़रूर दुआएं की होंगी। तो इसी तरीक़े से आप मेरे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इसी तरीक़े से दुआएं किया कीजिए। चलिए खैर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इरशाद अहमद कहते हैं, मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपको बिना दवाई के शिफा अता फ़रमाइए, दुआ देते हैं। और इसी तरीक़े से बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं। बिनिश ऑफिशियल कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह आपको सेहत व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। नाहिद परवीन भी दुआ देती हैं। इसी तरीक़े से बहुत सारे लोग, रहमान आज़मी भी कहते हैं अल्लाह ताला आपको शिफा दे। बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए खैर सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इरशाद अहमद, मुफ्ती साहब जिस तरह हम रोज़ सुबह शाम मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास पढ़ते हैं, इसी तरह पीरियड में भी पढ़ सकते हैं दुआ के तौर पर? जी हाँ, पीरियड में अगर आप कुरान करीम की जो आयतें, जो सूरतें बतौर दुआ के हिफाजत के पढ़ते हैं, आप उनको पीरियड में भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुअव्वज़तैन हैं, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास है। इसी तरीक़े से सूरह बकरा का जो आखिरी रुकू है, इस तरह की जो आयतें यानी बतौर दुआ के, बतौर हिफाजत के जो पढ़ी जाती हैं, तो पीरियड की हालत में भी आप उनको पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। महबूब पाशा, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत ख़राब है। आप ऐसा करते कि तबीयत ठीक होने के बाद संडे एपिसोड बना लेते। अल्लाह आपको आफ़ियत के साथ अच्छी सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। जी मैंने सोचा तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, चलिए नागा करना अच्छा नहीं है, कोई मसला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआ दी। इफ्तिखार आलम कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। कह रहे हैं मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा, जवाब देने के लिए आपको जज़ाकल्लाह। कहते हैं रिचार्ज करते वक्त रुपया ज़्यादा देते हैं तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। वो रिचार्ज करने के आपके पैसे ले रहे हैं भाई, आपको यानी कि घर बैठे रिचार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं और घर बैठे आपको रिचार्ज करने की वो आसानी फ़राहम कर रहे हैं, तो उसका आपको 1 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं आप। कहते हैं इमामत करते हैं, यहाँ हुजरा नहीं है, क्या मस्जिद की लाइट इस्तेमाल करना कैसा है? बिल्कुल जायज़ है। इमाम के लिए हुजरा होना चाहिए। अगर हुजरा नहीं है तो वो कहाँ रहेगा? मस्जिद ही में रहेगा ना। मस्जिद में अगर रहे, मस्जिद में पढ़े, खाना वगैरह खाए या वहाँ पर आराम करे या वहाँ पर मुताला करे, तो मस्जिद का जो सामान है, जो लाइट वगैरह है, इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। कहते हैं कोई दीन की बात सुनते हैं, दरमियान में कुछ लड़कियों के फ़ोटो आ जाते हैं, क्या इससे गुनाह होगा? देखिए अब ये तो ज़रूरत है, क्या किया जाए। अब यूट्यूब वगैरह कुछ भी, फेसबुक आप देख रहे हैं तो उस पर ऐड आते हैं, तो लड़कियों के फ़ोटो इस तरह के आ जाते हैं। तो जब ऐड आया करें तो आप अपनी नज़र को थोड़ा बचा लें, फिर उसको स्किप कर दें, फिर अपना बयान जो है सुनना शुरू कर दें। ठीक है। कहते हैं मजाक से झूठ बोलना कैसा है? नहीं, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत है, अल्लाह के नबी ने मना किया है। मजाक में अगर आपको झूठ बोलना ही है तो झूठ बोलने का मतलब ये है कि तौरिया इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जाए कि जो दो मानों का एहतमाल लगता हो, जिसके अंदर 2 माना पाए जाते हो, आप कुछ और मुराद लें, सामने वाला कुछ और मुराद ले, कुछ और समझे। तो ऐसा किसी को यानी कि सरप्राइज़ देने के लिए या इस तरह का कुछ कहने के लिए आप कह सकते हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने एक औरत से कहा था ना कि कोई भी बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, तो अल्लाह के नबी का मतलब ये नहीं था कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि मतलब ये था कि बूढ़ी होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि जवानी की हालत में जन्नत में जाएगी, जवान होकर जन्नत में जाएगी। तो इस तरीक़े का कोई भी लफ्ज़ जिससे आप कुछ और मुराद लें, सामने वाला कुछ और समझे, तो ऐसा माना आप, ऐसी बात आप बोल सकते हैं। लेकिन बिल्कुल झूठ बोलना, खालिसतन झूठ बोलना, ये जायज़ नहीं है। जैसे किसी को हंसाने के लिए या कुछ ऐसी बस मज़े के लिए, तफरीह के लिए लोग झूठ बोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ज़वाल का वक्त कब होता है? ज़वाल देखिए ये 12 साढ़े 12 के आसपास में होता है, यानी ज़वाल के टाइम जब ज़वाल शुरू होता है, जब ज़वाल का वक्त होता है, तब तो नमाज़ आप पढ़ सकते हैं।
तो लोग इसको उल्टा समझते हैं कि ज़वाल के टाइम नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि ज़वाल के टाइम तो नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाता है। जो नमाज़ पढ़ना नाजायज़ है वो निस्फ़ुन नहार उसको कहा जाता है, यानी बिल्कुल जब सूरज बीचों बीच आसमान में होता है। अब उसके सही टाइम तो पता नहीं होता, वो बदलता रहता है। तो इसकी सही सूरत यही है कि आप मस्जिद में अपने किसी घर वाले से, जो भी आपके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हों, तो उनसे आप मालूम करवा लें कि निस्फ़ुन नहार फ़ुना तारीख़ में, आज की तारीख़ में कितने पर हो रहा है। तो उसका आप एक फ़ोटो खिंचवा लें, उस पर आप देखते रहें, ठीक है। तो ये बेहतर रहेगा। बाकी अगर इसको वैसे ही आप आज़माना चाहें तो उसकी सूरत उलमा ने ये लिखी है कि जब आप जो है धूप में दोपहर के वक्त एक डंडा गाड़ दें बीच में, जब वो डंडी ऐसी हो जाए कि उसका साया बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी कि न इधर को उसका साया हो न इधर को हो, बिल्कुल साया उसका ख़त्म हो जाए, तब ये होता है निस्फ़ुन नहार का टाइम, यानी बिल्कुल दोपहर का बीचों बीच। तो इस टाइम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। फिर जब उसका साया हल्का सा आने लगे तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये काम मुश्किल है, आप मस्जिद में किसी से पूछवा लें, किसी से आप जो है मालूम करवा लें अपने घर वाले से, तो वो बेहतर रहेगा। आपके करीब में कहीं मस्जिद में इमाम साहब होंगे तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं फ़जर और मगरिब का टाइम 1:15 का पूरे इंडिया में होता है या कहीं कम ज़्यादा होता है? मगरिब, फ़जर और मगरिब, नहीं टाइम तो बदलता रहता है, कहीं फ़जर का जल्दी होता है, कहीं कहीं देर से होता है। इसी तरीके से मगरिब का टाइम भी आगे पीछे होता रहता है। तो ये यानी कि दूरी के हिसाब से टाइम में तब्दीली होती रहती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं मस्जिद की छत पर चप्पल ले जाना कैसा है? मुनासिब नहीं है, गलत बात है। मस्जिद की छत पर चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। मस्जिद आसमान तक, इसी तरीके से ज़मीन में नीचे तक, जहाँ पर मस्जिद बनी हुई है तो पूरे आसमान तक वो मस्जिद ही मस्जिद होती है। ऐसा नहीं है कि बस अंदर ही मस्जिद है और मस्जिद के छत के ऊपर मस्जिद नहीं है। मस्जिद की छत के ऊपर भी मस्जिद ही है, तो उसका एहतराम यही है कि उसमें चप्पल लेकर ना जाया जाए, ठीक है। बाकी कभी कोई मजबूरी है, कुछ है तो ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर धूप वगैरह है, आपको कुछ काम करना है, जैसे राज मिस्त्री काम करते हैं, तो अगर ज़रूरत है तो ठीक है। लेकिन वैसी बिला वजह मस्जिद की छत पर चप्पल लेके जाना, वहाँ पर खेलना, तमाशा करना, ये सब दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं जमात आती है और कुछ छोड़कर चली जाती है, इसका इस्तेमाल करना कैसा है? आप उसका इस्तेमाल न करें। अगर जमात कहीं करीब में है तो मालूम करवा लें, अगर है तो उसको दे दें। बाकी अगर वो जमात का कुछ अता पता नहीं है तो जो करीब में मरकज़ है, जो जमात का मरकज़ है, वहाँ पर वो सामान भिजवा दें। वो किसी और जमात में उसको इस्तेमाल में ले लेंगे या उसी जमात को पहुँचा देंगे। उनके पास तो सब खबर रहती है ना, कौन सी जमात आई, कहाँ से आई, क्या आई। तो आपके लिए बेहतर यही है कि जो मरकज़ है वहाँ पर पहुँचवा दें, वो उसका इस्तेमाल कर लेंगे सही तरीके से। कहते हैं हिंदू अपनी दुकान में पैसे मूर्ति के सामने रखते हैं, वही पैसे लौटा कर देते हैं, क्या जायज़ है? हाँ जायज़ है, इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। इरशाद अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब हम इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद सूरह मुल्क पढ़ लेते हैं तो चलेगा कि बिल्कुल सोते टाइम पढ़ना चाहिए? बेहतर तो यही है कि आप जब सोने के लिए जाएँ अपने बिस्तर पर तो उससे पहले पढ़ लें। लेकिन जैसे इशा की नमाज़ आपने पढ़ी तो मुसल्ले पर बैठे बैठे आप पढ़ लें, फिर उसके बाद में आप सोने की तैयारी करें, तो ये भी ठीक है। इसके अंदर कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल सोने से पहले पढ़ लेना चाहिए किसी भी टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोने से बिल्कुल ठीक पहले ही पढ़ें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, के बाद में कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे यहाँ गैस सिलेंडर की गाड़ी आती है तो कहते हैं कि हर महीने दस्तखत करवा लिया करो तो अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे, तो ये पैसे लेना जायज़ है मुफ्ती साहब? बिल्कुल जायज़ है। ये तो एक तरह की स्कीम है कि भाई हर महीने आप सिलेंडर लेंगे, उस पर दस्तखत करेंगे, साइन करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप हर महीने सिलेंडर ले रही हैं। तो वो उसका यानी एक तरह का ऑफ़र है कि अगर आप हर महीने सिलेंडर लेंगे तो ज़ाहिर है सरकार को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो गैस बनाने वाली कंपनी है उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा उसके गैस बिकेंगे। तो दस्तखत करवाने का मतलब यही है कि आप हर महीने उनके लगे बंधे कस्टमर हैं, तो इसलिए वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। कहते हैं मुफ्ती साहब कहते हैं कि कुरान मजीद मुकम्मल होने पर दुआ कबूल होती है, तो क्या जब हम रोज़ाना पढ़ने के बाद दुआ करेंगे तो कबूल होगी?
जी बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। देखिए कोई भी नेक अमल करने के बाद दुआ करनी चाहिए। जैसे आप रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको दुआ करनी चाहिए। दुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, दुआ का तो हुक्म दिया गया है। और बाकी जैसे कुरान जिस दिन मुकम्मल हो जाए तो उस दिन और अहतमाम के साथ आपको दुआ करनी चाहिए। जो कुरान करीम के अंदर आखिर में दुआ लिखी होती है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है कि जब कुरान मुकम्मल हुआ करता था तो वो दुआ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। बाकी जैसे आप रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं तो उसके बाद भी दुआ ज़रूर करना चाहिए। यानी लाजिम तो ना समझो इसको, लेकिन करना चाहिए, इसलिए कि कुरान पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, तो उसके बाद तो दुआ कबूल होगी। ठीक है, क्या पता वो टाइम दुआ ही का हो, अल्लाह तबारक व तआला को आपका दुआ मांगना पसंद आ जाए, आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो दुआ तो हर नेक अमल के बाद आप करें, चाहे छोटा अमल हो बड़ा अमल हो। ठीक है, मुफ्ती साहब, कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ तफसीर पढ़ने का भी सवाब मिलता है? नहीं, कुरान पढ़ने का सवाब एक अलग है, तफसीर पढ़ने का सवाब अलग है। कुरान आप पढ़ेंगे तो उससे आपके सवाब में इजाफ़ा होगा, यानी आपको नेकियां मिलेंगी। और अगर आप तफसीर पढ़ेंगे तो वो आपकी इस्लाह का ज़रिया बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग इबादतें हैं, दोनों का अपनी अलग अलग सवाब है। तो कुरान भी पढ़ें, साथ साथ उसके तफसीर भी पढ़ें। ठीक है, और अगर आपसे तफसीर नहीं आती और आपको शौक़ ज़्यादा नहीं है, आपको कुरान से ज़्यादा शौक़ है, तो कोई मसला नहीं है, आप कुरान ही पढ़ें। बाकी अगर आप तफसीर पढ़ना चाहते हैं तो किसी मोतबर आलिम की तफसीर सुनें या कहीं पर जाकर सुनें, या यूट्यूब वगैरह पर किसी की तफसीर सुनें। जैसे मुफ्ती एम कासमी साहब भी तफसीर का दर्स उनका चलता है, तो आप सुनें। और इस तरह के जो मोतबर उलमा हैं, मुफ्ती तारिक मसूद वगैरह हैं, उनके सुना करें। तो सुने, कुरान पढ़ें भी। और अगर आपसे तफसीर पढ़नी आती है, आप उर्दू समझते हैं, तो उर्दू की बहुत सारी तफसीर है, मारिफुल कुरान वगैरह है, उसको पढ़ें। और अगर आपसे नहीं आती, आप समझ नहीं सकते, तो फिर किसी की सुना करें तफसीर। ठीक है। रिजवान मलपरा कहते हैं PF खाना जायज़ है? PF क्या है भाई, मुझे नहीं पता, पूरी बात लिखिए आप। अब्दुल हफीज़ शेख, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपको तबीयत जल्द से जल्द ठीक कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक हो गई आपकी दुआ से, माशाल्लाह। आपने दुआ की थी, इसी तरीके से आप दुआ किया कीजिए। कहते हैं मेरा एक सवाल है, क्या शोहर शराब की हालत में हो क्या बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकता है? क्या हमें गुनाह मिलेगा? माजरत के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, माजरत की कोई बात नहीं है। तो ये शराब पीना एक अलग गुनाह है। ठीक है, तो शराब पीने का तो उसको गुनाह मिलेगा। अब अगर शराब की हालत में वो हमबिस्तरी कर लेता है तो इसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि हराम हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन यह है कि मुनासिब नहीं है। हमबिस्तरी करे तो सही हालत में करे, ताकि उसको होश व हवास हो और ठीक ठाक हो, ताकि एक दूसरे की तरफ सही तरीके से मिलान हो। अब ज़ाहिर है शोहर ने शराब पी ली, बीवी उसको पसंद नहीं करती और पसंद करना भी नहीं चाहिए, तो ये तो गलत होगा ना, फिर जो है उसमें जो लुत्फ़ है वो नहीं आएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि सही हालत में ये काम किया जाए। और ये शराब की लत तो बहुत बुरी है, इसको छोड़ना चाहिए। अब्दुल हफीज़, इनका दूसरा सवाल है, शब बारात की रात में किस तरह इबादत की जाए, कौन सी नमाज़ पढ़ सकते हैं? प्लीज़ रिप्ले। शब बारात की रात में कोई ख़ास इबादत नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ लीजिए, नवाफिल पढ़ लीजिए, जो आपकी छूटी हुई नमाज़ें हैं आप उनको पढ़ लीजिए, कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जो भी आप करना चाहें। यानी कि कोई भी मुतय्यन नमाज, कोई भी ख़ास नमाज ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से मैं मुसलसल 2 महीनों से आपको सवाल भेज रहा हूं, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक भी संडे कमेंट बॉक्स ऐसा नहीं गुजरा जिसमें आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हो। मेरी दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपके सवाल देने ही के लिए बैठे हैं। मैं यही चाहता हूं कि जितने लोग सवाल करते हैं सभी के सवाल आ जाएं, चाहे मुख्तसर तरीक़े पर ही क्यों ना हो। आप लोग जो है यानी कि इतनी मोहब्बतों के साथ सवाल भेजते हैं और इतने अच्छे आपके सवाल होते हैं, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि किसी का सवाल भी मिस ना होने पाए, तो सभी का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं सिद्दीक़ी कुरैशी हाशमी किसे कहते हैं? सिद्दीक़ी तो वही है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हो। कुरैशी या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यानी दादा परदादा में से एक कुरैशी कोई था, कोई कुरैश नाम के थे, तो ये उनके नाम से है। हाशमी भी यही है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा परदादा के में कोई हाशमी थे, तो इसलिए जो है जो उनकी औलाद में से होते हैं उनको हाशमी कहा जाता है। रहमान आज़मी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्द से जल्द। जी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत
आफ़ियत अता फ़रमाए, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। तमाम लोग इनके लिए दुआ कीजिए, रहमान आज़मी के लिए। अच्छा साहब, रहमान आज़मी कहते हैं नज़र लग जाए तो क्या करें मुफ्ती साहब? नज़र लग जाए तो मुअव्वज़तैन जो है ना, सूरे फ़लक़ सूरे नास, इसको पढ़कर जिसको नज़र लगी है उसके ऊपर पढ़कर दम कर दिया जाए, और इसी तरीक़े से सूरे फ़ातिहा पढ़कर दम किया जाए। और फिर एक दुआ हदीस में आती है, वो दुआ ये है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ है, इस दुआ को पढ़कर जिसको नज़र लगी है उसको दम किया जाए तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और एक तरीक़ा हदीस के अंदर बताया गया है, प्रैक्टिकल तरीक़ा, वो तरीक़ा ये है कि जिसको यानी जिसकी नज़र लगी है, अगर मालूम हो कि फ़लाँ शख्स की नज़र लगी है, तो जिसकी नज़र लगी है उस शख्स को वज़ू करवाया जाए। वज़ू करवाने के बाद जो उसके वज़ू का पानी है ना, उस तमाम पानी को जमा कर लिया जाए, और जमा करने के बाद फिर जिसको नज़र लगी है उस शख्स को उस पानी से गुस्ल दिया जाए, उसको उस पानी से नहलाया जाए, उसके ऊपर डाल दिया जाए, उसके हाथ पैर वगैरह मल दिए जाएँ, वो पानी उसके हाथ पैरों पर सही तरीक़े से मल दिया जाए। तो ये नज़र उतारने का तरीक़ा होता है, ये तरीक़ा हदीस के अंदर बताया गया है। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ करें मुफ्ती साहब वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। जी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, जो भी आपकी नेक जायज़ तमन्ना है, ख्वाहिश है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, एक मरतबा इन भाई के लिए दुआ कर दें, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं, कबूतर पालना कैसा है? कबूतर पालना जायज़ है, पाल सकते हैं, शौकिया तौर पर कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसके ऐसा ना हो कि कबूतर पालने के बाद आप उसको पानी न दें, दाना न दें। उसके पानी का, दाने का, खाने पीने का इंतज़ाम आपको करना चाहिए, सही तरीक़े से कीजिए। और ऐसा ना हो कबूतर पालने की वजह से आपकी नमाज़ें क़ज़ा हो जाएँ, आपकी इबादत के अंदर कोताही हो जाए, आप नमाज़ें क़ज़ा कर दें, और जो भी इबादत के काम आप पहले कर रहे थे वो आप सारे के सारे काम छोड़ दें और फिर कबूतरबाजी ही में लग जाएँ। ऐसा देखा गया कि लोग जब कबूतरबाजी करते हैं तो उन्हीं के पीछे रहते हैं दिन भर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ये है कि जायज़ पाल सकते हैं। अच्छा साहब, अनाया परी कहती हैं, सजदे सहू वाजिब होने पर करना भूल गए, दूसरी रकात की नीयत बांध लिया तो क्या करें? देखिए, सजदे सहू अगर आपने नहीं किया, आपने सलाम फिर दिया और आप फिर दूसरी नमाज के लिए जो है उसमें शामिल हो गए, या आपने सजदे सहू नहीं किया, आपका सीना जो है क़िबले से फिर गया, या आप जो है अपनी जगह से उठकर चले गए, या आप बातें करने लगे, तो फिर तो आप सजदे सहू नहीं कर सकते, यानी कि उसी नमाज का सजदे सहू आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर अभी आपने सिर्फ सलाम ही फेरा है, किसी से बात नहीं की, आपका सीना सजदे की तरफ से, क़िबले की तरफ से नहीं फिरा, तो उसी हालत में बैठे बैठे एक तरफ सलाम फेरने के बाद आप सजदे सहू कीजिए और फिर बाकी अत्तहियात जो है दुरूद शरीफ पढ़ कर सलाम फेर दीजिए, तब भी आपका सजदे सहू अदा हो जाएगा। लेकिन जैसे आपने पूछा कि सजदे सहू नहीं किया, दूसरी नमाज में आप शामिल हो गए या वहाँ से हट गए, आप बातचीत करने लगे, फिर आपको बाद में याद आया, तो आपने जो नमाज़ पढ़ी है, अगर उस नमाज का अभी टाइम है तो उस नमाज को दोहरा लीजिए, दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर उस नमाज का टाइम निकल गया, यानी ज़ुहर की नमाज़ आपने पढ़ी थी, उसमें सजदे सहू वाजिब था, अब ज़ुहर का टाइम निकल गया, असर का टाइम दाखिल हो गया, तो उलमा ये फरमाते हैं कि वाजिब के छूट जाने की वजह से वो नमाज हो गई, अब दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं दोहराएं तब भी नमाज आपकी अदा हो जाएगी, लेकिन अगर उसको दोहरा लिया जाए तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप नहीं भी दोहराएंगे, उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, तब भी नमाज आपकी मानी जाएगी और जो है नमाज की जो ज़िम्मेदारी है, जो फ़र्ज़ है, वो अदा हो जाएगा, ठीक है। रिज़वान मलपरा कहते हैं, दीन में गुलू किसे कहते हैं? देखिए, दीन में गुलू यही है कि आदमी हद से आगे बढ़ जाए, यानी जो चीज़ साबित नहीं है उसको करे। जैसे कब्र पर अज़ान पढ़ना है, अब ज़ाहिर है कि अज़ान पढ़ना तो बहुत बड़ी इबादत की काम है, पाँचों नमाज़ों के लिए अज़ान होती है, अज़ान पढ़ना बहुत बड़े सवाब का काम है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि भाई कब्र पर भी अज़ान पढ़ी जाएगी, तो ज़ाहिर है कि अज़ान पढ़ना तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन कब्र पर अज़ान पढ़ना ये फिर गुलू है और आगे बढ़ गए आप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले लीजिए, जैसे शब बारात है, इसी तरीके से अभी जो 27वीं रात गुज़री है, शब मेराज है, इसके अंदर लोग तरह तरह की नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और एक ख़ास नफिल पढ़ते हैं, ये सारी भी चीज़ें हैं। तो नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना ये कोई बुराई के काम नहीं है, बहुत अच्छे काम हैं, इन्हीं पर जन्नत मिलेगी और इनकी बहुत ज़्यादा ताकीद है। लेकिन इसको ज़रूरी समझ लेना कि नहीं भाई 27 रजब में अगर इबादत नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा हमसे गुनाह हो गया, शब बारात आने वाली है, अगर हम इबादत नहीं करेंगे, ये ख़ास नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा गुनाह का काम हो गया। तो यही गुलू है। बस आपको इबादत करनी है, कीजिए, लेकिन किसी इबादत को ख़ास मत समझिए, ज़रूरी मत समझिए।
जहाँ तक जो चीज़ साबित है उसको वहीं पर रखिए, ठीक है। कहते हैं शब बारात पर हलवा बनाना कैसा है? कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई इसको लाजिम समझना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी समझना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बाकी अगर आपका दिल चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़ास तौर से शब बारात पर हलवा बनाना लाजिम है, ज़रूरी है, न जो ना बनाए उसको आप बुरा भला कहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रहमान आज़मी कहते हैं कैलेंडर पर गुंबद खज़रा बनाया हो तो उस कैलेंडर का क्या करें मुफ्ती साहब? उसको किसी कपड़े में, साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट कर ज़मीन में आप दफन कर दें बस। अच्छा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स जमात में खड़ा हो बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ले तो काफिर हो जाता है? इस मसले की पूरी वजाहत करें। देखिए, बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ना, एक तो ये है कि आप जानबूझकर बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ रहे हैं और बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने को आप जायज़ समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़े गुनाह की बात है और इसके अंदर कुफ्र का अंदेशा भी है। इसलिए कि वज़ू की फ़र्ज़ियत कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। तो एक चीज़ का आप इनकार कर रहे हैं कि नमाज़ के लिए आपने वज़ू ही का इनकार कर दिया, ठीक है, तो ये तो इसमें कुफ्र का अंदेशा है। और ये है कि कोताही, लापरवाही में या शर्मिंदगी में आपने जो है बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ ली, तो ये भी गुनाह है, लेकिन खैर इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि जितना जो पहली वाली बात मैंने बताई वो गुनाह है, ठीक है। अच्छा साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरफान ठाकुर आनंद गुजरात से, खजूर और इमली की गुठलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं और गुठलियाँ सड़ जाएं तो उसे कूड़े में डाल सकते हैं? वज़ाहत फरमाएं। नहीं, कूड़े में नहीं डालना चाहिए, उन पर जो है मुबारक कलिमात पड़े हुए हैं, कुरान पढ़ा हुआ है, तो दुआएं उन पर पड़ी हुई हैं और उन पर कलीमे पड़े हुए हैं, तो उनको आप कूड़े में कैसे डाल सकते हैं? उनको जो है किसी सही ज़मीन पर, जहाँ पर किसी का पैर न जाए, ऐसी किसी ज़मीन पर उनको दफन कर देना चाहिए, ठीक है। रहमान आज़मी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमसे राज़ी हैं या नहीं, कैसे पता करें? कैसे पता करें? बस ये है कि अगर आपको इबादत की तौफ़ीक मिल रही है, लगातार आप नमाज़ें पढ़ रही हैं, रोज़े रख रही हैं, सारे दिन के काम कर रहे हैं और आपके दिल को इत्मीनान है, सुकून है, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह आपसे राज़ी है। जब एक इबादत के बाद दूसरी इबादत की आपको तौफ़ीक मिल गई, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह और उसके रसूल आपसे राज़ी हैं। नाहिद परवीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सजदे सहू कैसे किया जाता है? सजदा सहू इस तरीके से किया जाता है कि जब आप आखिरी रकात में आएँ, 2 रकात वाली हो या 4 रकात वाली हो, जब आखिरी रकात, जिसको क़ायदा आखिरा कहा जाता है, तो अत्तहियात पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेरिए, उसके बाद में 2 सजदे कीजिए, फिर उसके बाद में अत्तहियात, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ के सलाम फेर दीजिए। ये तरीक़ा है सजदे सहू करने का। कहती हैं नमाज के दौरान कौन सी गलती पे सजदे सहू करेंगे? नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए या किसी वाजिब या फ़र्ज़ की अदायगी में ताख़ीर हो जाए, देर हो जाए, तो उसकी वजह से सजदे सहू वाजिब होता है, ठीक है। वाजिब या सुन्नत या फ़र्ज़ में सजदे सहू किया जाता है? जी हाँ, सारी नमाज़ों में, चाहे वाजिब हो, सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, नफिल हो, कोई भी हो, सारी नमाज़ों में अगर वाजिब छूट जाएगा तो सजदे सहू करना पड़ेगा। कहते हम कितने वीडियो में देखे हैं, कोई बोलते हैं सजदे सहू के बाद दोनों तरफ सलाम किया जाता है, कोई बोलते हैं सिर्फ़ दाहिनी तरफ किया जाता है। ऐसे में सही तरीक़ा क्या है बताना, बड़ी मेहरबानी होगी। जी वही मैंने बताया, सिर्फ़ एक तरफ आपको सलाम फेरना है, यानी कि सीधी तरफ आपको सलाम फेरना है, दाहिनी तरफ, फिर 2 सजदे करने हैं, उसके बाद में जो है दुरूद शरीफ, तहियात, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ कर सलाम फेर देना। अरमान कहते हैं मुफ्ती साहब, रमज़ान में जब दातून करने के बाद मुंह में फ़िंगर डालकर साफ़ कर सकते हैं? जी हाँ, साफ़ कर सकते हैं, मुंह में फ़िंगर डालकर, उंगली डालकर आप साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अंदर को गरारा नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो आपको उल्टी या पल्टी हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब्दुल हफीज़ शेख, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए नमाज में दुआ करें कि अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। जी तबीयत ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दुआ की। अच्छा, महबूब पाशा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप हर सवाल का जवाब बड़े अच्छे अंदाज़ में देते हैं, उम्मीद है हर सवाल का जवाब ऐसे ही मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं। कहते आपसे मालूम करना था कि सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत नाज़िल होने से पहले तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ हुआ करती थी क्या?
जी हाँ, जब ये सूरह मुज़म्मिल की आयतें नाज़िल हुई थी तो उस वक्त जो है तहज्जुद की नमाज़ यानी कि अल्लाह के नबी पर भी फ़र्ज़ थी और सहाबा पर, उम्मत पर भी फ़र्ज़ थी। फिर उसके बाद में जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र मेराज पर गए, वहाँ पर जब 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हुई तो उसके बाद में फिर ये जो तहज्जुद की नमाज़ है वो फिर नफिल रह गई। अब अल्लाह के नबी के हक़ में नफिल थी या नहीं थी, तो इसके अंदर उलमा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी के हक़ में ये फ़र्ज़ थी, बाज़ कहते हैं कि नफिल थी। तो खैर वो इख्तलाफ है, लेकिन उम्मत के हक़ में फिर ये नफिल ही रह गई। बाकी सूरह मुज़म्मिल जिस वक्त नाज़िल हुई थी उस वक्त तो फ़र्ज़ थी, लेकिन फिर जब अल्लाह के नबी मेराज पर गए थे तो फिर ये नमाज नफिल हो गई थी। ठीक है। शरीफ साहब, बहुत सारे इनके सवाल हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, हमें कोई मुसीबत आए तो किसे समझें, कैसे समझें, अल्लाह की तरफ से आज़माइश है या अल्लाह का अज़ाब है? देखिए, मुसीबत जब किसी गुनाहगार पर आएगी तो ज़ाहिर है वो तो अल्लाह का अज़ाब समझा जाएगा, और अगर किसी नेक बंदे पर आएगी तो फिर ये समझा जाएगा कि ये अल्लाह की आज़माइश है, अल्लाह इसको आज़माना चाहता है। हदीस में है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा जो मुसीबत आती है वो अम्बिया पर आती हैं, और हदीस में ये भी है कि पहले पहले अम्बिया तो ऐसे गुज़रे हैं कि उनकी कौमों ने उनको बीच से चीर दिया है, आरों से बिल्कुल काट डाला है। तो अम्बिया जो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब बंदे होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं। फिर उसके बाद जो उनसे करीब होते हैं, जो उनसे करीब होते हैं। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा था ना कि अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि देख लो, सोच लो, वाक़ई मोहब्बत करते हो? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर फ़क्र व फ़ाक़ा के लिए तैयार हो जाओ। तो इसका मतलब यही है कि जो दीन की राहों में चलेगा, सही बात बताएगा और दीन पर सही अमल करेगा, उसके लिए परेशानियाँ दुश्वारियाँ तो खड़ी होंगी, लेकिन उसको इस्तिक़ामत के साथ और सब्र के साथ जमे रहना है। तो इसी पर अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा अजर और इनाम अता फ़रमाएगा। ठीक है। कहते हैं फ़ातिमा नाम को प्यार में फ़त्तू पुकारना कैसा है घर में लड़की को? देखिए, जो नाम है उसी नाम से पुकारना चाहिए भाई। फ़ातिमा ज़ाहिर है अल्लाह के नबी की बेटी का नाम है, तो उसको बिगाड़ना अच्छा नहीं है। और वैसे भी हदीस में है ना कि अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे नाम रखा करो, क़यामत के दिन उनको उनके नामों के साथ और उनके कुन्नियत, उनके वालिद के नामों के साथ पुकारा जाएगा। ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर आप दुनिया में उनका गलत नाम लेंगे, उनको गलत नाम से पुकारेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि क़यामत में भी उसी नाम से उनको पुकारा जाएगा जो नाम उनका दुनिया में होगा। तो ये बेहतर नहीं है। जो नाम है उसी नाम से पुकारना चाहिए, इसलिए कि नाम का भी ज़ात पर असर होता है। ठीक है नहीं? तो ऐसे इस तरह के नाम नहीं करने चाहिए। फ़ातिमा कितना अच्छा नाम है, तो उसी को आप लें, उसी नाम से पुकारें। ये मुनासिब नहीं है कि नाम को शॉर्ट करें। जैसे कि किसी का नाम फ़ातिमा होता है तो उसको फ़त्तू कहने लगते हैं, किसी का नाम अबान होता है तो उसे अब्बू कहने लगते हैं, किसी का नाम रैयान होता है तो उसे रय्यू कहने लगते हैं। तो इस तरह से आजकल चल रहा बहुत, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नाम है उसी नाम से पुकारना चाहिए। अच्छा, कहते तकदीर पर ईमान कैसे रखें? तकदीर पर ईमान इसी तरीके से रखना चाहिए कि भाई जो भी अल्लाह ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दिया है मैं उस पर राज़ी हूँ, और जो भी मेरे हक़ में फ़ैसला हो चुका है मैं उस पर राज़ी हूँ। बस यही तकदीर पर ईमान है। बाकी ये है कि अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऐसा ना कीजिए कि भाई अब तो मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया, जो होना है वही होगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी तरफ से कोशिश, मेहनत जारी रखिए। बाकी जो फ़ैसले आपके हक़ में होते रहें उस पर जो है ईमान लाते रहिए, उसको मानते रहिए और उस पर राज़ी रहिए। बस यही तकदीर पर ईमान है। ठीक है। कहते मैंने ख्वाब देखा है, एक दोस्त मुझे कॉल कर कहता है कि मेरे घर पर दीनी इज्तिमा है, आओ, इसकी ताबीर क्या है बताएं। बहुत अच्छी ताबीर है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा ख्वाब देखा आपने। इसका मतलब यही है कि देखिए आप दीनी सवालात करते हैं, आपको दीन से मोहब्बत है और दीनी सवालात करने का आपके अंदर जज्बा है। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको एक तरह की तायद मिल गई है, एक तरह की शाबाशी है। और यूँ कहिए कि एक तरह के जो आप सवालात करते हैं तो उनको सराहा गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कि भाई आप जो दीनी सवालात कर रहे हैं, आप दीन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। इसको जारी रखिए और इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। इसका मतलब यही है। अब जैसे एक बहन ने अभी कुछ दिन पहले सवाल किया था कि मुफ्ती साहब मैंने आपको देखा है, आप मेरी जैसे छत पर बैठकर यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, ऐसी मैंने देखा कि आप मेरी छत पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि उन्हें हमसे मोहब्बत है, वो सवाल करती हैं, मोहब्बत करती हैं और पसंद करती हैं। इसी वजह से ख्वाब में ये सारी चीज़ें उनको नज़र आती हैं। अब ज़ाहिर है कि ख्वाब में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखना तो बहुत बड़ी सआदतमंदी की बात है। अब जो उलमा हैं वो भी तो अम्बिया के वारिस होते हैं ना,
तो उनको ख्वाब में देखना ये भी बहुत बड़ी सादत की बात है। इसी तरीके से जो जलसे जुलूस होते हैं, जैसे आपने जलसा देखा है, तो जलसे के अंदर भी उलमा ही होते हैं, दीन की बातें होती हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम देखना, दीनी बात देखना, ये भी बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। और दीन की तरफ यानी कि आपके दीन की शहादत की एक तरह से गवाही है कि आप जिनसे मसाइल मालूम कर रहे हैं, जो दीन की मालूमात हासिल कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, उसको जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं शब बारात का रोज़ा रखना कैसा है? रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कोई अलग से इसकी फ़जीलत हो, इसलिए कि पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फ़जीलत है। इसी तरीके से जो शब बारात 15वां जो दिन होता है, तो 13, 14, 15 इस दिन के रोज़े रखने की फ़जीलत आई है, तो उस दिन का समझ कर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ख़ास शब बारात के रोज़े की कोई ख़ास फ़जीलत नहीं है। ठीक है। जिन्नात इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, क्या यह हदीस सही है? नहीं, जिन्नात के बारे में तो नहीं है, शैतान के बारे में है कि शैतान जो है इंसान के खून में शैतान जो है इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। तो जिन्नात जो होते हैं ये भी शयातीन ही में से होते हैं, तो ये भी इंसान के खून में सरायत कर जाते हैं। ठीक है। कहते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथियार औरत है, ये हदीस है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई हदीस मेरे नज़र में नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि औरत जो है ये बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा फितना है। कुरान में तो कहा गया ना, ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, कि लोगों के लिए शहवतों को मुज़य्यन कर दिया गया है, इसी तरीके से औरतों को मुज़य्यन कर दिया गया है। तो औरत तो ज़ाहिर फितने की चीज़ है ही। इसी तरीके से एक हदीस में मेरे ख़्याल में है कि जब एक मर्द और एक लड़की आपस में मिलते हैं तो तीसरा उनके दरमियान में शैतान आ जाता है, वो बहकाने लगता है। तो इसलिए औरत तो फितना है ही भाई, औरत फितना भी नहीं ना कहिए, लेकिन यह है कि हाँ अजनबी औरत ये फितना है, अजनबी औरत ये फितना है। ज़ाहिर अजनबी मर्द औरत मिलेंगे तो फिर तीसरा तो शैतान आ ही जाएगा। इसलिए अपनी जो औरत हो, यानी अपनी जो बीवी है, अगर नेक बीवी आपको मिल जाए तो ये तो बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है कि भाई वो आपको वो नमाज़ों की दावत दे, आप उसको नमाज़ों की दावत दें, एक दूसरे की रहनुमाई करें, एक दूसरे से आपस में प्यार मोहब्बत हो, सही तरीक़े से घर चले, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अजनबी औरत से मिलना और उससे इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें करना, इस तरह की बातें करना, ये सब सही नहीं है, ये तो गलत बात है। ज़ाहिर शरीयत भी इसको पसंद नहीं करती है। अच्छा साहब, इसके बाद में कहते हैं अल्लाह किसको क्यों और कितना आज़माता है? ये तो सवाल ऊपर आ गया, क्यों आज़माता है? कहते हैं ख्वाब में शैतान गला दबा रहा है, फिर एक तरफ फरिश्ते नामे आमाल पूछ रही हैं, प्लीज़ इसकी ताबीर बताएं। शैतान गला दबा रहा है कि देखिए शैतान यानी कि शैतान वग़ैरह इस तरह के शर्री जो शैतान होते हैं, जो शरीर होते हैं, वो तो तकरीबन हर जगह होते ही हैं। ख़ास तौर से जो यानी कि गंदी जगह होती हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन वैसे भी कहीं भी पर भी ये पहुँच जाते हैं। तो अगर बंदे को कोई शैतान परेशान करता है, कुछ करता है, तो अगर वो नेक है, दीनदार है, वो कुरान करीम की आयतें पढ़ता है, तो फिर फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत करता है। तो जैसे आपने बताया कि एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ फ़रिश्ता है, तो फिर इसका मतलब यही है कि अगर कोई शरीर शैतान कभी आपको परेशान करता भी है तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते के ज़रिए उससे आपकी हिफाजत करवा देता है। और वो इसी का असर है कि आप दीनी मालूमात हासिल करते हैं, दीन के माहौल में आप रहते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, मसाइल मालूम करते हैं। तो इसको जारी रखिए और कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कीजिए, सोते वक्त मुअव्वज़तैन वगैरह ये सब पढ़ा कीजिए। ठीक है, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद में कहते हैं यूट्यूब पर इस्लामिक बयान सुनते सुनते दुरूद पाक पढ़ सकते हैं क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कहते हैं हस्बैंड वाइफ 3 साल के बच्चे के सामने हम बिस्तर कर सकते हैं? मुनासिब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हम बिस्तरी करनी है तो दूसरे कमरे में चला जाएं, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। कहते हैं लड़की के बुर्क़े पर नोज़ पर माशाअल्लाह लिखा हुआ है, ये पहन सकते हैं क्या? अगर बुर्क़े पर माशाअल्लाह लिखा हुआ है कहीं किसी जगह पर, इस तरह की ज़ेब व ज़ीनत है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि बुर्क़ा पहनने का मकसद है आपको पर्दा करना, और अगर इस तरह की ज़ेब व ज़ीनत होगी, कहीं माशाअल्लाह है, कहीं सुभान अल्लाह है, कहीं कुछ है, तो फिर लोगों की निगाह उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ेगी।
तो इसलिए बेहतर नहीं है। वैसे भी अपने कपड़ों पर माशाल्लाह सुभान अल्लाह नहीं लिखवाना चाहिए, इसलिए कि कपड़े गंदगी भी लग जाती है, इधर उधर भी आप कहीं पर भी डाल देते हैं, फिर आप उसको धोते भी हैं और कहीं पर भी गिर जाते हैं। तो इस तरह की अल्लाह के नाम में इस तरह का कुछ नहीं लिखना चाहिए, बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा, कहते हैं रिश्ता होने से पहले लड़का लड़की को देख सकता है, कोई गुनाह तो नहीं है? हाँ, एक मर्तबा देखना चाहे, यानी कि रिश्ते की नीयत से देखना चाहे कि भाई मैं इससे शादी करूँगा, मैं एक मर्तबा इसको देखना चाहता हूँ, इस नीयत से देखना चाहे तो देख सकता है। ठीक है। इसके बाद में कहते हैं बकरे का भेजा खाने से हमारा दिमाग तेज़ होता है, ऐसी कोई हदीस है क्या? नहीं, ऐसी हदीस तो मेरे निगाह में कोई नहीं है। बकरे का अगर किसी ने बताया है आपका दिमाग तेज़ होता तो खा लीजिए, कोई मसला नहीं है। कहते हैं हर वक्त छोटी छोटी बात पर डर होता है, ये डर हम दिमाग से कैसे निकालें? डर होता है तो इसके लिए आप अल्लाह का ज़िक्र किया करें। ठीक है। अल्लाह के ज़िक्र की वजह से जो है जो डर खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। और एक कुरान करीम की आयत है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस आयत को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ठीक है। कहते हैं शब बारात को मरहूम की रूहें घर आती हैं क्या? हदीस में ये बात है क्या? रूहें घर नहीं आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जो नेक रूहें होती हैं वो आपस में मिलती हैं और इस तरह से, लेकिन ये भी कोई बात मुस्तनद या कहीं हदीस में नहीं है। लेकिन रूहों का घर पर आना ये तो कहीं से भी साबित नहीं है, गलत है सब। ठीक है। कहते हैं फ़िलिस्तीन में एक जमात हमेशा लड़ती रहेगी क़यामत तक, मस्जिद अक़सा इर्द गिर्द रहेगी, मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द रहेगी, अल्लाह की मदद रहेगी उनके साथ। ये हदीस सही है क्या? फ़िलिस्तीन का नाम तो नहीं है, लेकिन जो शाम का इलाक़ा है उसके बारे में बहुत सारी फ़जीलत आई हैं कि वो अम्बिया का मस्कन है और वहीं पर क़यामत भी कायम होगी, इस तरह की बातें हैं। और भी फ़जीलतें उसके बारे में आई हैं। तो जो फ़िलिस्तीन का इलाक़ा है वो भी शाम ही में पड़ता है। ठीक है। तो इस तरह की हदीसें शाम वगैरह के लिए हैं, इस तरह के इलाक़ों के लिए हैं, तो वो फ़िलिस्तीन के लिए भी फिर उनको मान लिया जाएगा। ठीक है। कहते हैं दीन में गुलू। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद में अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं मेरा सवाल है, क्या शब बारात की रात में क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? और शब बारात की रात में किस तरह इबादत कर सकते हैं, बताएंगे ज़रूर। जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। शब बारात में क़ज़ा नमाज़ें पढ़ें, नफल नमाज़ें पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, कुछ भी करें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। कोई भी ख़ास इबादत इसके अंदर नहीं है। ठीक है। जो इबादत आपको अच्छी लगे आप वो कर सकते हैं। क़ज़ा पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, क़ज़ा पढ़ने का मौका है, यानी कि शब बारात में अगर आपको मौका मिल जाए तो क़ज़ा पढ़ लीजिए, यही ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि फिर पता नहीं आपको कभी मौका मिले ना मिले। तो जब इंसान को किसी इबादत की तौफ़ीक़ मिले तो सबसे पहले उसको जो उसके ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हैं वही उसको दोहराना चाहिए और उन्हीं को अदा करना चाहिए, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। इसलिए कि वो तो यानी एक तरह का फ़र्ज़ है और एक तरह के उसके ऊपर वाजिब है, ज़रूरी हैं। अगर वो अदा हो जाएंगी तो फिर उसके बाद में बाकी नमाज़ें उसको करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी हिसाब लगाकर क़ज़ा नमाज़ों की मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा साहब, इसके बाद में इल्मा मलिक कहती है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। शब बारात के दिन 207 बार सूरह कौसर पढ़ने से अपनी शादी की जो दुआ मांगेंगे अल्लाह उसके लिए अच्छे घर से रिश्ता भेजेगा, क्या ये सच है? संडे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नहीं, ऐसी तो कोई ख़ास फजीलत किसी हदीस में या किसी बुज़ुर्ग का मैंने तो कहीं कोई इस तरह का वजीफ़ा सुना नहीं है। बाकी अगर आपको किसी ने बताया है तो आप इसको करना चाहें तो कोई मना भी नहीं है। ठीक है। इसलिए कि इस तरह के जो वजीफ़े होते हैं ये तजर्बों से इनका ताल्लुक़ होता है। अगर किसी ने ऐसा करके देखा है, उसको फ़ायदा हो गया है तो आप कर सकते हैं। इसलिए कि कुरान की आयत है, इसको 200 मरतबा पढ़ें, 400 मरतबा पढ़ें, कितनी मरतबा ही पढ़ें, ये तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अगर आप करना चाहें और इस तरह का आप इसको तजर्बा करना चाहें तो करके देख सकते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला आपका काम बना दे इसकी बरकत से। ठीक है। तो कोई इसको ज़रूरी समझना या कुरान और हदीस में कहीं ऐसा आया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जितने भी वजीफ़े होते हैं ना, ये तजर्बों से इनका ताल्लुक़ होता है। किसी बुज़ुर्ग ने किसी को बता दिया इतनी मरतबा इसको पढ़ लो, उनको फ़ायदा हो गया, फिर लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही अगर आपको किसी ने बताया है तो आप कर लीजिए। बाकी ये है कि इन्ना आतीना कल कौसर, इसका जो शान नुज़ूल है वो यही है
कि जो कुफ़ार मक्का हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अबतर कहा करते थे, यानी ये कहा करते थे कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, तुम भी औलाद हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर तसल्ली दी गई, इन्ना आतिनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, कि अल्लाह की शान से आप अबतर नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपकी औलाद नहीं है, आपकी औलाद हैं, हज़रत फ़ातिमा है, उनके ज़रिए आपकी औलाद चली है। तो इसलिए अगर आप करना चाहें, यानी कि शादी के लिए, शादी ही से एक तरह का इसका ताल्लुक़ है, तो अगर आप करना चाहें तो कर सकती हैं, फ़ायदा हो। अगर आपको फ़ायदा हुआ बहुत अच्छी बात, दूसरों को भी आप बताइएगा, मुझे भी बताइएगा। तो अगर ऐसा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे, मैंने जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको आपका सवाल मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में एक दुआ या जुमला ज़रूर लिखिएगा और इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।